क्लास लाइव हो गई है ना? फिर स्टार्ट करूं मैं आज की क्लास? प्लीज एक बार कमेंट कर दो ना, तभी तो मैं स्टार्ट कर पाऊंगी, नहीं तो मैं पढ़ा दूंगी। ओके, कमेंट्स आ रहे हैं, इसका मतलब हेलो, राम राम अभय। बच्चा बता दो ना एक बार क्लास स्टार्ट हो गई क्या? जी मैम स्टार्ट हो गई। ओके ओके, चलो फिर आ जाओ, अपने आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज हमारा बॉटनी, पता है ना हम बॉटनी पढ़ रहे हैं, प्लांट्स के बारे में हम स्टडी कर रहे थे, जिसमें हमने बॉटनी की फर्स्ट क्लास में आपको प्लांट हार्मोन करवाए, फिर प्लांट टिश्यू करवाए, यानी पादपों में कौन कौन से उत्तक होते हैं, और उसके बाद हमने तीसरा क्लास पढ़ा था हमने प्लांट क्लासिफिकेशन, यानी कि पादपों को किस तरीके से वर्गीकृत किया गया था, कैसे कैसे उसका क्लासिफिकेशन किया गया है। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्लांट न्यूट्रिशन, हिंदी में लिखोगे पादपों में पोषण। जैसे हम लोगों ने हमारा न्यूट्रिशन पढ़ा था ना, याद है ना कि हम लोग क्या क्या न्यूट्रिएंट खाते हैं जिनसे हमें एनर्जी मिलती है और जिससे हमारा काम चलता है ना? ठीक ऐसे ही प्लांट में भी न्यूट्रिशन का क्या क्या मोड है, कौन कौन सा प्लांट किस तरीके से अपने न्यूट्रिशन की प्रोसेस को कंप्लीट करता है। और यहाँ पर एग्जाम्पल्स मेन है, एग्जाम में आपने देखे होंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सैप्रोफाइटिक प्लांट का एग्जाम्पल दो। आपको पता होना चाहिए सैप्रोफाइटिक प्लांट्स क्या होते हैं। एग्जाम में आता है ड्रोसेरा कैसा प्लांट है, पिचर प्लांट कैसा प्लांट है, तो यहाँ पे एग्जांपल्स मेन है आज के इस क्लास में। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं प्लांट न्यूट्रिशन चैप्टर। बच्चा, प्लांट न्यूट्रिशन का मतलब है कि प्लांट्स में किस तरीके से भोजन बनता है, कौन कौन सा प्लांट कहां से और किस प्रोसेस से अपना खाना बनाता है। कुछ प्लांट बनाते हैं, कुछ प्लांट अदर प्लांट पे या अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं, यही सब हमें आज की क्लास में पढ़ना है। बच्चे, जब प्लांट न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो पेड़ पौधों में जो भोजन है, जो खाना है, उसके दो मोड है। एक ऐसे प्लांट होते हैं जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, उनको हम ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं, उनको हम ऑटोट्रॉप्स यानी कि स्वपोषी बोलते हैं। और दूसरी जो अपना खाना खुद नहीं बना पाते, वो किसी अदर जीव पे डिपेंड करते हैं, निर्भर होते हैं अन्य जीव पे, उनको हम हेटेरोट्रॉप्स बोलते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रॉप्स बोलते हैं। और हिंदी में बोलेंगे परजीवी। नाम से क्लियर है, पर का मतलब दूसरा, जीवी का मतलब जीव, दूसरे जीव पर डिपेंड करते हैं जो भोजन के लिए, उनको हमने बोल दिया हेटेरोट्रॉप्स। और जो अपना खाना खुद से बना सकते हैं उनको हमने बोल दिया ऑटोट्रॉप्स, हिंदी में स्वयंपोषी और परपोषी। अब बच्चा, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑटोट्रॉप्स का मीनिंग होता क्या है। जरा सुनिएगा ध्यान से। ऐसे प्लांट जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, अपना खाना खुद बना लेते हैं। और प्लांट्स के खाने का मतलब क्या है? प्लांट्स के खाने का मतलब बच्चा एक ही है, क्या? कि प्लांट्स का खाना होता है ग्लूकोज, यानी कि ऐसे प्लांट्स जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन अपने आप कर लेते हैं। और कौन सी प्रोसेस के थ्रू करते हैं? वो करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू। फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, यानी कि ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, वो अपना ग्लूकोज यानी अपना भोजन, अपना खाना खुद बना सकते हैं। और फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए होता है बच्चा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल हिंदी में बोलते हैं हरित लवक। ऐसे प्लांट जिनके पास क्लोरोफिल हैं वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं और फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना ग्लूकोज खुद बना सकते हैं, यानी कि अपना खाना खुद बना सकते हैं। ऐसे प्लांट को हम ऑटोट्रॉप्स प्लांट कहते हैं, ऐसे प्लांट्स को हम स्वयंपोषी कहते हैं। दूसरा आ जाओ, हेटेरोट्रॉप्स प्लांट्स क्या होते हैं? ऐसे प्लांट जो अपना खाना खुद नहीं प्रिपेयर कर सकते हैं, वो किसी अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं। ये किस पे? ये अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं। अदर ऑर्गेनिज्म का मतलब है अन्य जीव पे। अब ये ऑर्गेनिज्म क्या हो सकता है? ये कोई बैक्टीरिया हो सकता है, ये कोई दूसरा प्लांट हो सकता है, यानी कि ये भी कोई या तो किसी लिविंग बॉडी से लेंगे ये अपना खाना, या हो सकता है किसी डेड बॉडी से। डेड बॉडी का मतलब है बच्चा, कहीं पर कोई जानवर मर मर के गिर गया था और वहां पर जो उसका मलबा था, उस मलबे में कोई न्यूट्रिएंट मिनरल्स इन्होंने ले लिए, वहां से खाना ले लिया। मतलब कि जो
खुद खाना बनाते हैं उनके अंदर तो क्या है, फोटोसिंथेसिस होता है। अब बच्चा हेटेरोट्रॉप्स वालों में फोटोसिंथेसिस नहीं होता, तो इधर क्रॉस लगा दो कि ऐसे प्लांट में फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। नहीं हो सकता क्यों? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता भैया। इनके पास क्या नहीं होता? क्लोरोफिल नहीं होता, हरित लवक नहीं होता। अगर इनके पास क्लोरोफिल होता तो ये भी अपना खाना खुद बना लेते, ये भी अपना खाना खुद बना लेते। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? चलो अब आती है बात एग्जाम्पल की, यानी कि ऐसे प्लांट जो अपना खाना खुद बनाते हैं, उसमें सबसे पहले लिख दो एल्गी। एल्गी, जितने भी एल्गीज होते हैं, शैवाल होते हैं, वो अपना खाना खुद से बनाते हैं। और कौन से प्रोसेस के थ्रू? फोटोसिंथेसिस के थ्रू। इसलिए वो क्या है? वो ऑटोट्रॉफ्स हैं। दूसरा लिख दो ऑल ग्रीन प्लांट्स, सभी हरे प्लांट्स, सभी हरे पेड़ पौधे। हरा है इसका मतलब उसके पास क्लोरोफिल है, इसका मतलब वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, इसका मतलब वो ग्लूकोज बना सकता है, इसका मतलब वो ऑटोट्रॉफ्स है। यानी कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू खाना बन सकता है। फोटोसिंथेसिस उसी में ही होगा जिसमें क्लोरोफिल होगा। एग्जाम्पल, सारे के सारे एल्गीज, शैवाल, और जितने भी आपने ग्रीन प्लांट्स देखे हैं अपने आसपास, आप खुद से देख सकते हो, उन सब में क्या होता है? क्लोरोफिल, और जिसकी वजह से वो अपना खाना खुद बना लेते हैं, इसलिए वो ऑटोट्रॉफ्स प्लांट है। अब थोड़ी देर के बाद हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस होता क्या है, कैसे कैसे कौन कौन सी प्रोसेस, इसकी कितनी टाइप की रिएक्शन होती हैं, ये हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम देखेंगे कि हेटेरोट्रॉफ्स जो मोड होता है न्यूट्रिशन का, उसको भी हम आगे अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। यानी कि जो प्लांट्स अपना खाना किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, जिनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, उनको हम हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं। और उनके न्यूट्रिशन के मोड को हम क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रॉफिक मोड बोलते हैं। अब बच्चा, ये जो परपोषी जीव होते हैं, ये दूसरे से तो लेते हैं खाना, लेकिन अलग अलग टाइप से। जैसे हेटेरोट्रॉफ्स का एक मोड होता है पैरासाइटिक। पैरासाइटिक, यहां से एग्जाम्पल मेन है, मैं फिर से बता रही हूं, एग्जाम्पल ही यहां पर मेन है। पैरासाइटिक को हिंदी में बोलते हैं परजीवी मोड। पैरासाइटिक का मतलब क्या होता है? सुनो, ऐसा कोई प्लांट जो खाना किसी दूसरे प्लांट से या किसी दूसरे एनिमल से ले रहा है, अदर से ले रहा है, लेकिन वो दूसरे वाला जिससे ले रहा है वो जीवित होना चाहिए, वो जिंदा होना चाहिए। मतलब वो जिंदा है, प्लांट भी तो जिंदा, प्लांट भी तो वो किसी प्लांट से भी ले सकता है या किसी एनिमल से भी ले सकता है, लेकिन वो जिंदा होना चाहिए। तो उसके न्यूट्रिशन के मोड को हम पैरासाइटिक बोलते हैं। तो आपसे पूछेगा पैरासाइटिक प्लांट्स के एग्जाम्पल दो। आपसे क्या पूछेगा कि पैरासाइटिक प्लांट के एग्जाम्पल दो। तो एग्जाम्पल आपको क्या क्या देने हैं? सबसे फेमस एग्जाम्पल में स्टार करके लिख रही हूं, अमर बेल। अमर बेल देखी है आपने? किसी दूसरे प्लांट के सहारे ही वो चढ़ती है, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? केस्केटा। लिख लीजिए बच्चा, आप बताएंगे। पहला हो गया अमर बेल, और इसको स्टार कर लो बच्चों। जो मैं स्टार कर रही हूं ना, वही क्वेश्चन यहां से बनेंगे, और यकीन मानिए वही आपके एग्जाम में भी आएंगे, वही आपके एग्जाम में भी आएंगे। दूसरा होता है मॉन्स्टर फ्लावर, और तीसरा होता है कॉप्स फ्लावर। लिख लो यहाँ पे, एग्जाम्पल लिखो। दूसरा होता है मॉन्स्टर फ्लावर। मॉन्स्टर फ्लावर, हिंदी में कोई अलग नाम नहीं है, मॉन्स्टर फूल हो जाएगा। और तीसरा आता है बच्चा यहाँ पे कॉप्स फ्लावर, CORPSE फ्लावर। ये तीनों एग्जाम्पल होते हैं पैरासाइटिक हेटेरोट्रॉफ। समझ में आ गया? हेटेरोट्रॉफ का मतलब है जो दूसरों से लेंगे खाना। अब ये भी अलग अलग टाइप से लेते हैं। जो जिंदा से ले रहे हैं, किसी दूसरे प्लांट एनिमल से ले रहे हैं, लेकिन वो जिंदा है, तो उसको पैरासाइटिक बोलेंगे। जैसे अमरबेल सबसे ज्यादा एग्जाम्पल में आती है, पूछता है कि अमरबेल के न्यूट्रिशन का मोड कैसा है, तो आप बताओगे ये पैरासाइटिक प्लांट है, परजीवी, दूसरे जीव के सहारे जिंदा रहने वाली है, उसी से अपना न्यूट्रिशन लेती है। अब ऐसे ही दूसरा जो हेटेरोट्रॉफ्स का मोड होता है वो होता है सैप्रोफाइटिक।
सैप्रोफाइटिक, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट। सैप्रोफाइटिक को हिंदी में बोलते हैं मृतोपजीवी। मृतोपजीवी यानी कि ये भी दूसरों से अपना खाना लेते हैं, खुद नहीं बना सकते क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नहीं होता, इनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता। लेकिन बच्चा ये किससे? ये मरे हुए जीव जंतुओं से। आप लिखोगे कि जो डेड डिके होता है ना, डेड डिके का मतलब हो गया कि कहीं पर कोई प्लांट मर गया, कोई एनिमल मर गया, उसके बाद मरने के बाद जो उसको हम जिस जगह पे वो मरा था, प्लांट या फिर जो भी एनिमल मरा था, तो वहां पर की मिट्टी में कुछ न्यूट्रिशन रह जाते हैं, कुछ मिनरल्स रह जाते हैं, वहां से वो अपना खाना, वहीं पर ये प्लांट उगते हैं, वहीं पे उगते हैं जहां पर कुछ साल पहले कोई दूसरा प्लांट मरा होगा वहां पे उस मिट्टी में, या कोई जानवर मरा होगा और उनकी हड्डियां वड्डियां, जानवरों की हड्डियां रहेगी, तो उसमें कैल्शियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस ये मिल रहा था वहां से, मिट्टी से, वहां पे उग गए ये प्लांट। तो मृतोपजीवी यानी कि मृत जीवों से अपना भोजन लेने वाले। और इसके एग्जाम्पल में सबसे बड़ा एग्जाम्पल आता है बच्चा आपका मशरूम, फंगस। फंगस लिखो, फंगस का मतलब होता है कवक या फफूद। और फंगस में कौन सा यहां पे एग्जाम्पल होगा? तो आपको लिखना है, हेलो नमस्ते, बताओ शिवम। हाँ 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 हाँ, मैं ना अभी क्लास में, मैं करती हूँ क्लास है ना, फ्री होके 8 बजे मेरी क्लास है ना, थिंक एसएससी पे। ठीक है, तो समझ गए फंगस में कौन? मशरूम। आपने कभी देखा है मशरूम की खेती कहाँ होती है, या मशरूम को उगा हुआ देखा है बच्चा आप लोगों ने कभी? मशरूम में बहुत प्रोटीन होता है, आप लोग जानते होंगे ये बात। तो मशरूम कहाँ पे उगता है? ऐसे एरिया में जहां पर पहले कोई प्लांट या कोई एनिमल क्या हुआ था? डेड हुआ था, वहां पे आपका मशरूम या फंगस आपकी ग्रो करती है। दूसरा इसका एग्जाम्पल होता है ईस्ट। ईस्ट जिसको हम हिंदी में कहते हैं खमीर। दूसरा एग्जाम्पल क्या होता है? ईस्ट जिसको हम हिंदी में खमीर कहते हैं। और 3 नंबर पे आता है राइजोप्स। राइजोप्स बच्चा ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, लिख दो। राइजोप्स प्लांट हो गया, दूसरा ईस्ट हो गया, खमीर, और फंगस यानी मशरूम। आपसे पूछेगा मशरूम के न्यूट्रिशन मोड को बताओ, तो आप बताओगे सैप्रोफाइटिक मोड है। ठीक है, नेक्स्ट आपको पूछेगा खमीर का बताओ, तो आपको बताना है सैप्रोफाइटिक। और ये राइजोप्स बहुत बार आता है, अगेन इन तीनों को स्टार कर लेना। वहां पे मैम ने किसको स्टार किया? यहाँ पे मैम ने अमर बेल को किया। यकीन मानिए सब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं बहुत बार। और आपसे पूछ ले मशरूम, ईस्ट और राइजोप्स ये न्यूट्रिशन का मोड कैसा है, तो आपको बताना है ये सैप्रोफाइटिक मोड से अपना खाना लेते हैं। सैप्रोफाइटिक का मतलब हो गया जो डेड एंड डिके से पार्ट से अपना भोजन ग्रहण कर रहे हैं। 2 हो गए। अब तीसरा मोड देखो, तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है सिम्बायोटिक रिलेशन, यानी कि कुछ प्लांट होते हैं जो सिम्बायोटिक रिलेशन में रह के अपना खाना ले लेते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशन का मतलब होता है सहजीवन संबंध। सहजीवन संबंध, अब इसका मतलब क्या है वो सुन लो। सिम्बायोटिक का मतलब है 2 प्लांट एक साथ रहेंगे और एक दूसरे की हेल्प करेंगे और साथ में जीवन यापन करेंगे। जैसे इसके एग्जाम्पल में बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, लाइकेन्स। देखा होगा ना आपने, लाइकेन्स के बारे में पढ़ा भी चुकी हूं मैं आपको बहुत बार। लाइकेन्स की जब बात करते हैं तो लाइकेन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है किसका? एल्गी एंड फंगस का, यानी कि शैवाल और कवक दोनों एक साथ रहते हैं। एल्गी और जो फंगी होता है जिसको हम कवक कहते हैं या फफूद कहते हैं, ये दोनों एक साथ रहते हैं और एक साथ रह के अपना जीवन यापन करते हैं। सह का मतलब साथ, जीवन का मतलब जीवन, संबंध का मतलब रिलेशन बना के रखते हैं। अब क्यों बना के रखते हैं? क्योंकि एल्गी में मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया था क्लोरोफिल होता है और ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है, तो ये खाना बनाता है, ये फूड खुद से बना लेता है और ये भोजन बना के फंगस को दे देता है। और फंगस
इसके लिए रहने को घर देता है, एक तो अपने साथ रखता है घर, और दूसरा ये इसके पानी वानी के एब्जॉर्प्शन में भी हल्की फुल्की हेल्प करता है। तो इसने इसको रहने के लिए हैबिटेट, घर दे दिया इसने इसको खाना दे दिया, और बच्चा दोनों साथ रह रहे हैं और दोनों साथ रह के रिलेशन बना रहे हैं, तो इसको हम सिम्बायोटिक रिलेशन, इसको हम सहज जीवन संबंध कहते हैं। हो गया। तो तीसरा मोड ये हो गया, पहला पैरासाइटिक, दूसरा सेप्रोफाइटिक, तीसरा सिम्बायोटिक। फोर्थ नंबर पे क्या आता है? फोर्थ पे आता है इंसेक्टिवोरस। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंसेक्टिवोरस नाम से क्लियर है। इंसेक्टिवोरस का मतलब होता है बच्चा जो कीटों से अपना भोजन ले, कीट भक्षी पादप। किसी प्लांट के ऊपर कोई कीड़ा मकोड़ा, कोई मक्खी वगैरह, छोटा सा मच्छर मक्खी वगैरह आके बैठा और वो प्लांट उसको अपने अंदर खा गया। कीटों का भक्षण करने वाले प्लांट। और ऐसे प्लांट जनरली, ये प्लांट क्यों खाते हैं कीड़ों को? क्योंकि इनके पास नाइट्रोजन की कमी रहती है। यानी कि जो इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं उनके पास नाइट्रोजन की कमी होती है, और इसलिए वो अपनी नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए वो किसको खा जाते हैं? वो इंसेक्ट्स को खा जाते हैं, वो कीटों को खा जाते हैं बच्चा, वो कीटों का भक्षण कर जाते हैं। इसलिए हम इनको इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। और इसके जितने भी एग्जाम्पल लिखवा रही हूं सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। एग्जाम्पल लिख लेना बच्चा, मैं फिर से बता रही हूं, एग्जाम्पल्स आर मेन। एग्जाम्पल ही यहां पे एग्जाम में आएंगे, यहां से सिर्फ आपको एग्जाम्पल ही आपको याद रखना है। ठीक है, जरा लिखो इसके एग्जाम्पल में। इसके एग्जाम्पल में सबसे फेमस एग्जाम्पल पिचर प्लांट। पिचर प्लांट हिंदी में कोई अलग नाम नहीं है, इंग्लिश वाले ही मिलेंगे आपको लिखे हुए। पिचर प्लांट। दूसरा एग्जाम्पल लिखो ड्रोसेरा, ड्रोसेरा प्लांट। तीसरा लिखो नैपथिन्स, नैपथिन्स। ये सारे एग्जाम में आते हैं। ठीक है, और इसके अलावा आप लिख सकते हो, आप संड्यूज भी लिख सकते हो, संड्यूज प्लांट, संड्यूज हो गया। इसके अलावा आप नेक्स्ट लिख लो बटरवोर्ट और वीनस फ्लाई वेब। लिखो बटरवोर्ट, BUTTER और WORT, बटरवोर्ट। पिचर लिख लिया, ड्रोसेरा लिख लिया, नैपथिन्स लिख लिया, संड्यूज लिख लिया आपने, बटरवोर्ट लिख लिया, और क्या बता? ब्लैडर, ब्लैडर, ब्लैडर प्लांट। ये प्लांट्स के नाम है, ब्लैडर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नहीं तो एक और लिख लो, एक होता है वेनस फ्लाई ट्रैप, ये भी लिख दो, वेनस फ्लाई ट्रैप, ट्रैप। ये लो बच्चा। इनमें फेमस कौन सा है? देखो, एक तो एग्जांपल में आता है हमेशा पिचर प्लांट, एक आता है ड्रोसेरा, और एक है नैपथिन्स। ये तीन बहुत ज्यादा फेमस है। इन तीनों को आप स्टार कर लीजिए, ये तीन बहुत ज्यादा फेमस है, एग्जाम में यही आते हैं ये तीनों। आ गया समझ? हाँ जी, समझ में आ गया। मैंने कहा प्लांट में दो तरीके से न्यूट्रिशन होता है, जो अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस करके, वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, और जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते वो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। और हेटेरोट्रॉप्स जो होते हैं वो चार तरीके से अपना भोजन लेंगे, या तो किसी जिंदा प्लांट और एनिमल से, तो बच्चा उसका एग्जाम्पल अमरबेल, और अगर मरे हुए से लेंगे तो बच्चा उसका एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल मशरूम, बहुत अच्छा एग्जाम्पल राइजोप्स। अगर जिंदगी साथ में रह के बिताएंगे एक दूसरे का फायदा पहुंचा के, तो सिम्बायोटिक रिलेशन, एग्जाम्पल लाइकेन। और ऐसे प्लांट जिनके ऊपर कोई कीड़ा मकोड़ा बैठा उसको ही खा गया, तो उसको इंसेक्टिवोरस प्लांट, एग्जाम्पल पिचर, ड्रोसेरा, ब्लैडर, वेनस फ्लाई ट्रैप, संड्यूज, बटरवोर्ट, नैपथिन्स। आगे बात समझ में सबको आ गई होगी? ऐसे ऐसे न्यूट्रिशन का मोड हो सकता है। ये तो हो गया हेटेरोट्रॉप्स मोड। अब बात करते हैं बच्चा कि जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो कौन सी प्रोसेस करते हैं? वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं। अब ये फोटोसिंथेसिस क्या होता है, जरा इस पे बात कर ले, और इससे बनने वाले सारे क्वेश्चन कर ले।
जितने भी प्लांट, ग्रीन प्लांट्स होते हैं और जो एल्गी होते हैं, वो सब एक प्रोसेस करते हैं जिसको हम फोटोसिंथेसिस, जिसको प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं, और इसी से अपना वो खाना बनाते हैं। अब ये फोटोसिंथेसिस क्या होता है वो सुन लो। सबसे पहले अगर आपसे पूछे फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, पेड़ के पत्ते में, लीफ में होता है, ठीक है। और लीफ में ही क्यों होता है, क्योंकि लीफ में ही पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं, हर जिसके पास हरे रंग वाले लवक होते हैं जिनको हम हरित लवक बोलते हैं, हरित लवक बोलते हैं। यानी कि सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही प्लांट में फोटोसिंथेसिस होगा जिसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। और अब क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है, इसमें कुछ टर्म्स होते हैं, इसके कुछ पार्ट्स होते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। गोपी कुमार चौधरी कह रहे मैम आप दिल्ली से क्लास लाइव है। हाँ जी बच्चा, इमेज आप गूगल करके देख लो कुलदीप, आप डालो ड्रोसेरा प्लांट आ जाएगा, आप डालो पिचर प्लांट आ जाएगा गूगल से। विशाल बेटा पढ़ाऊंगी, डोंट वरी। हो गया। जरा देखो बच्चा क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है, थोड़े कुछ क्वेश्चंस बनते हैं यहां से, बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लेना। क्लोरोप्लास्ट में इस तरीके से दो मेम्ब्रेन होती हैं, ये एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, आपको मैं पढ़ा चुकी हूँ ये चीज तो। और क्लोरोप्लास्ट में इस तरीके से रिंग जैसी स्ट्रक्चर होती है, ऐसे ऐसे बच्चा, छल्ले जैसी स्ट्रक्चर होती है, और ये बहुत सारे छल्ले आपस में ऐसे जुड़े होते हैं। जब इन छल्लों में से एक छल्ले को आप इस तरीके से अलग कर दो तो इसको कहा जाता है थैलाकोइड। ये सारे एग्जाम के क्वेश्चन हैं, इसको क्या कहा जाता है, थैलेकोइड कहा जाता है। हिंदी में सेम नाम है। मैंने कहा कि आपका जो क्लोरोप्लास्ट होता है, जो प्लांट्स के अंदर पाया जाता है, उसमें इस तरीके की रिंग जैसी स्ट्रक्चर होती है, गोल गोल कोइन जैसी स्ट्रक्चर, कोइन होता है सिक्का, उसके जैसी। आपने एक सिक्के को अलग किया तो उसको हम थैलेकोइड कहते हैं, उसको हम थैलेकोइड कहते हैं। और ये जो पूरी स्ट्रक्चर है, ये सारे जब जुड़े हुए होते हैं यहां से लेकर यहां तक, इस पूरी स्ट्रक्चर को हम ग्रैनम पार्ट कहते हैं, इस पूरी स्ट्रक्चर को हम ग्रैनम भाग कहते हैं। बच्चा ये एग्जाम के क्वेश्चन है इसलिए मैं करवा रही हूं यहाँ पे। पूरी स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, ग्रैनम भाग कहते हैं। और ऐसे बहुत सारी स्ट्रक्चर होती हैं किसके अंदर, आपकी क्लोरोप्लास्ट के अंदर। एक ये हो गई, फिर यहाँ पे दूसरी होगी ऐसी स्ट्रक्चर, फिर यहाँ पे ऐसे तीसरी स्ट्रक्चर होगी। इस तरीके से बहुत सारे ग्रैनम वाला पार्ट होता है। तो आपसे पूछे ग्रैनम क्या होता है, तो आपको बता रहे हैं जब बहुत सारे थैलेकोइड जुड़ जाते हैं तो जो स्ट्रक्चर बनती है क्लोरोप्लास्ट में उसको हम थैलेकोइड कहते हैं। और आप बताओगे ग्रैनम का एक हिस्सा थैलेकोइड कहलाता है, ग्रैनम का एक भाग थैलेकोइड कहलाता है। और बच्चा इस क्लोरोप्लास्ट में एक लिक्विड पड़ा रहता है, ऐसे क्लोरोप्लास्ट में एक लिक्विड भरा हुआ होता है ऐसे, इसको हम कहते हैं स्ट्रोमा। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो लिक्विड रहता है उसको हम स्ट्रोमा भाग कहते हैं। क्या कहते हैं हम, स्ट्रोमा कहते हैं। तो आपसे पूछ लिया क्लोरोप्लास्ट के लिक्विड पार्ट का नाम क्या है, तरल पदार्थ का नाम क्या है, आप कहोगे स्ट्रोमा है। समझ में आ गई मेरी बात। और बच्चा ये जो आपके दो ग्रैनम है, ये ग्रैनम है ना, पहला ग्रैनम फिर दूसरा ग्रैनम, ये जिस स्ट्रक्चर के थ्रू जुड़े हुए होते हैं उसको लैमली कहा जाता है। ये ऐसे कनेक्टेड होते हैं ऐसे, ये देखो बच्चा, और इस स्ट्रक्चर को लैमली कहा जाता है। ये सारे एग्जाम के ना क्वेश्चन हैं, आपको याद रखने हैं। आपसे पूछेगा लैमली कहाँ होता है, ग्रैनम कहाँ होता है, ये सारे एग्जाम के क्वेश्चन हैं, आपको याद रखने हैं, ठीक है। लैमली, लैमली क्या होता है, दो ग्रैनम को जोड़ने का काम करता है। जो ये पहला ग्रैनम था, ये दूसरा ग्रैनम था, और इसको जोड़ने का काम जिसने किया ना उसको हम लैमली बोलेंगे। दो ग्रैनम को जोड़ने का काम करता है। और बच्चों नेक्स्ट सुनो, नेक्स्ट पॉइंट एक और लास्ट इसके स्ट्रक्चर में सुनना है।
एक होता है ल्यूमेन भाग। ल्यूमेन क्या होता है? इस थैलेकोइड के अंदर जो लिक्विड भरा हुआ होता है, ये देखो इस थैलेकोइड में ऐसे लिक्विड रहता है, इसको ल्यूमेन कहते हैं, इसको ल्यूमेन कहते हैं। ये भी एक लिक्विड है। अब आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताओगे कि ल्यूमेन में और स्ट्रोमा में क्या डिफरेंस है? हाँ जी, ये स्ट्रोमा रहा, STROMA, स्ट्रोमा, और ये ल्यूमेन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? फिर मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगी ये सारी चीजें। हाँ जी, कमेंट करके बताइए मुझे जल्दी से। मैं क्या पढ़ा रही हूँ? पंकज कमेंट कर रहे हैं, मैम क्या पढ़ा रही है? पंकज, मैं प्लांट का न्यूट्रिशन पढ़ा रही हूँ कि प्लांट कैसे अपना भोजन बनाते हैं। अब कुछ प्लांट होते हैं बच्चा जो अपना भोजन खुद बना लेते हैं। खुद बनाते हैं तो वो किसकी हेल्प से? वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं। और फोटोसिंथेसिस उसी में होगा जिसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा, यानी कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, वो पाया जाएगा, उसी में फोटोसिंथेसिस हो सकता है। ठीक है, जिसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता है उसके न्यूट्रिशन के मोड को हम हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं पंकज। ओके, तो मैं ये पढ़ा रही हूँ। अब मैं पढ़ा रही हूँ फोटोसिंथेसिस क्या होता है, कहाँ होता है। तो फोटोसिंथेसिस बच्चा पेड़ के पत्तों में क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। क्लोरोप्लास्ट कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती है। अब मैं फिर से एक बार बता दूं कैसे क्वेश्चन आएगा। एग्जाम में क्वेश्चन आता है थैलेकोइड किसका भाग होता है, तो आपको बताना है ग्रैनम की एक यूनिट, ग्रैनम की एक इकाई थैलेकोइड कहलाती है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो कॉइन जैसी स्ट्रक्चर होती है, तो एक कॉइन को हम थैलेकोइड कहते हैं। और जब ये बहुत सारे कॉइन ऐसे लग जाते हैं तो उस हिस्से को ग्रैनम कहा जाता है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो लिक्विड रहता है उस लिक्विड को हम स्ट्रोमा कहते हैं। मैंने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा कि ल्यूमीन और स्ट्रोमा में डिफरेंस क्या है, तो आपको बताना था मैम ल्यूमीन थैलेकोइड के अंदर का लिक्विड है और स्ट्रोमा क्लोरोप्लास्ट का लिक्विड है, ये डिफरेंस है दोनों में। सिंटू सोरिया ने बहुत सही आंसर दिया। और ये जो दो ग्रैनम जुड़ते हैं उस स्ट्रक्चर को लैमली कहा जाता है, लैमली कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ने क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर क्यों पढ़ाया। जब तक आपको क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर नहीं समझ में आएगा, आपको फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं समझ में आएगा। अब देखो बच्चा, फोटोसिंथेसिस होता क्या है, होता कहाँ है, तो यही होता है, इसलिए मैंने इसको पढ़ाया। अब फोटोसिंथेसिस होता क्या है, तो आप जानते हैं जितने भी सारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो CO2 लेते हैं। CO2 कहाँ से? एनवायरमेंट से। और उनकी जड़ें मिट्टी से क्या लेती हैं? पानी। और इन दोनों को किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट, सनलाइट का मतलब होता है सूर्य का प्रकाश, और एक ग्रीन कलर का पिगमेंट जिसको क्लोरोफिल कहते हैं। और इन दोनों की प्रेजेंस में यहां से बन जाता है इनका भोजन। भोजन बोले तो ग्लूकोज, और साथ में कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन। बैलेंस आप कर लेना रिएक्शन को, ठीक है, 6-12 कर दोगे तो यहां से 6 भी निकल जाएंगे, H2O। समझ में आ गई मेरी बात? तो प्लांट्स क्या करते हैं, एनवायरमेंट से CO2 लिया, वातावरण से CO2 लिया, जड़ों से पानी को लिया, सूर्य से प्रकाश लिया, और क्लोरोप्लास्ट से क्लोरोफिल लिया, और क्या बना दिया? यहां पे ये किसका फॉर्मूला है? ये ग्लूकोज बना दिया। ये इनका प्लांट्स का खाना है। और जो ये बना सकता है उसी प्लांट को हम ऑटोट्रॉफिक प्लांट, ऑटोट्रॉप्स प्लांट कहते हैं हम। और इसके एग्जाम्पल ऑल टाइप्स ऑफ ग्रीन प्लांट्स एंड एल्गीज। ठीक है, अब बच्चा फोटोसिंथेसिस जो है ना, उसकी रिएक्शन दो टाइप की होती है। फोटोसिंथेसिस के अंदर जो रिएक्शन होती हैं, जो अभिक्रिया होती हैं, वो दो प्रकार से होती हैं। यानी कि एक ऐसी जो लाइट की प्रेजेंस में हो, और देखो आप लोग जनरली यही सोचते हो कि जो फोटोसिंथेसिस होता है वो सिर्फ लाइट में ही होता है। नहीं, फोटोसिंथेसिस डार्क में भी चलता है, अंधेरे में भी होता रहता है, लाइट की एब्सेंस में भी होता है, क्योंकि दो टाइप की रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस में। जरा लिखो कौन कौन सी। एक होता है बच्चा लाइट फोटोसिंथेटिक रिएक्शन, लिख लीजिए, लाइट फोटोसिंथेटिक रिएक्शन।
हिंदी में बोलेंगे प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया, प्रकाश वाली, नाम से क्लियर, जिसको सनलाइट चाहिए। और दूसरी होती है डार्क फोटोसिंथेटिक रिएक्शन, मैंने डार्क रिएक्शन लिख दिया, आप पूरा लिख लेना। और हिंदी में बोलेंगे अंधेरे वाली प्रकाश संश्लेषी अभिक्रिया, अंधेरे वाली। पहला डिफरेंस आप सबको ही नाम से क्लियर हो गया। लाइट फोटोसिंथेटिक रिएक्शन ये होंगी जो लाइट सेंसिटिव होंगी भैया, जिनको क्या चाहिए, जिनको लाइट चाहिए, तो ये लाइट सेंसिटिव होंगी। जो लाइट की प्रेजेंस में हो रही हैं उनको लाइट फोटोसिंथेटिक रिएक्शन कहेंगे, जिसको होने के लिए प्रकाश चाहिए भैया, ठीक है। और जो लाइट इनसेंसिटिव है, यानी कि जिनको होने के लिए प्रकाश नहीं चाहिए, ये प्रकाश की एब्सेंस में भी हो सकती हैं, यानी कि इनके लिए लाइट जरूरी नहीं है, ये लाइट इनसेंसिटिव रिएक्शन होती है, या हम इनको डार्क फोटोसिंथेटिक रिएक्शन भी कहते हैं। यहां से 4 फेमस क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए पढ़ा रही हूं मैं, ये तो मुझे कोई जरूरत नहीं थी ये पढ़ाने की। देख रहे हो, नेक्स्ट सुनो, लाइट फोटोसिंथेटिक और डार्क फोटोसिंथेटिक रिएक्शन दोनों होती क्लोरोप्लास्ट में ही है। भाई है तो ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन ना, और फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, तो सीधी सी बात है होंगी तो ये क्लोरोप्लास्ट में ही, लेकिन क्लोरोप्लास्ट के अलग अलग हिस्से में होती है। जैसे लाइट वाली कहाँ होती है, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसको लिख देना, ये ग्रैनम भाग में होती है बच्चे, इसको स्टार कर लो। लाइट फोटोसिंथेटिक रिएक्शन ग्रैनम भाग में होती है, जबकि बच्चा डार्क वाली स्ट्रोमा भाग में होती है। जबकि ये दोनों भाग हैं किसके, क्लोरोप्लास्ट के ही हैं, यानी कि ये भी क्लोरोप्लास्ट में हो रही है और ये भी क्लोरोप्लास्ट में हो रही है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट के ये ग्रैनम वाले भाग में होती है, इस हिस्से में। ये जो कॉइन जुड़े हुए स्ट्रक्चर थी ना, यहां होती है। और ये कहां होती है, तो ये इस लिक्विड में होती है। और ये बहुत फेमस क्वेश्चन है वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। अब मैं आपको 5 बार पढ़ा चुकी हूँ, ग्रैनम क्या है, स्ट्रोमा क्या है, मैं बार बार नहीं बताऊंगी। तो क्वेश्चन अगर घुमाकर भी पूछ लिया ना, तब भी आप बता दोगे, ठीक है बच्चा। अब सुनो जरा, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बच्चा, लाइट फोटोसिंथेटिक रिएक्शन में क्या बनता है। लाइट फोटोसिंथेटिक रिएक्शन में आपको याद रखना है, जो पानी है ना, इस पानी से ऑक्सीजन आयंस बनते हैं। पानी से क्या बनते हैं, ऑक्सीजन बनता है। देखो ना आप, ऊपर फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में क्या था, पानी लिया था प्लांट्स ने, और पानी से यहां से ऑक्सीजन बन गया, यानी कि ये पानी से ऑक्सीजन बन रहा है। ये किस भाग में होगा, ये ग्रैनम, और ये रिएक्शन क्या कहलाएगी, लाइट फोटोसिंथेटिक रिएक्शन कहलाएगी। इसके लिए लाइट चाहिए, जब सनलाइट आएगी तो प्लांट ये प्रोसेस कर लेंगे, और जब सनलाइट नहीं होगी तब भी फोटोसिंथेसिस हो रहा है, मैं ये कह रही हूं। और तब क्या होता है, तो यहां पे H2O का ऑक्सीडेशन होता है, पानी का ऑक्सीकरण होता है, और ऑक्सीकरण से, पानी के ऑक्सीडेशन से ऑक्सीजन बन जाता है आयंस की फॉर्म में, और इन्हीं आयंस से एनर्जी लेकर यहां पर CO2 से कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बनता है। तो आपसे पूछा जाएगा बच्चा कि पानी से ऑक्सीजन बनना कैसी रिएक्शन है, और CO2 से जो आपका ग्लूकोज बनता है वो कैसी रिएक्शन है, आप बता दोगे। ये लाइट फोटोसिंथेटिक रिएक्शन है, यानी कि मैम जब सनलाइट पड़ती है तो प्लांट्स अपना ये प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। यस बच्चा, लेकिन जब सनलाइट नहीं होती है तो प्लांट अपना ये प्रोसेस कंप्लीट करते हैं, और इसको कहते हो लाइट, क्योंकि लाइट चाहिए इसको। इसमें लाइट नहीं चाहिए तो आप इसको अंधेरे वाली रिएक्शन भी कह सकते हो। लेकिन जब दोनों होंगी ना बच्चा, तब जाके कंप्लीट फोटोसिंथेसिस का ये रिएक्शन होगा। ये कंप्लीट फोटोसिंथेसिस है, ये प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है। इसमें क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है, और ग्लूकोज ये तो खाना है किसका, प्लांट का। समझ में आ गया। अब बच्चों नेक्स्ट सुनो, ये जो लाइट फोटोसिंथेटिक रिएक्शन होती है ना, इनको हेस रिएक्शन भी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इनको HESS हेस रिएक्शन भी कहते हैं। हिंदी में लिख लो कि प्रकाश संश्लेषी अभिक्रियाओं को
हेक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। ये साइंटिस्ट ने बताई थी बच्चा, उनके नाम पे है, ठीक है। और जो डार्क फोटोसिंथेटिक रिएक्शन होती है उसको केल्विन रिएक्शन भी कहा जाता है। केल्विन के से भी लिख सकते हो, सी से भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। इनको केल्विन नाम के साइंटिस्ट ने बताया, इसलिए इनको केल्विन अभिक्रिया कहा जाता है। इसलिए इनको केल्विन अभिक्रिया कहा जाता है। हो गया क्लियर? समझ में आ गई मेरी बात? तो ये होता है फोटोसिंथेसिस। बहुत फेमस क्वेश्चन, मैं देखो सारे क्वेश्चन बता दूं आपको। फोटोसिंथेसिस कहां होता है आप बताओगे? इसमें क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में ग्रैनम क्या होता है, ल्यूमिन क्या होता है, लैम्बली क्या होता है, स्ट्रोमा क्या होता है, पता होना चाहिए। जो फोटोसिंथेसिस होता है उसकी कितनी रिएक्शन होती हैं? 2, लाइट डार्क। लाइट वाली कहां होती है? ग्रैनम भाग में। लाइट वाली में क्या होता है? पानी से ऑक्सीजन बनता है, पानी का ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है जिससे ऑक्सीजन बनता है, और इसी ऑक्सीजन आयंस की हेल्प से CO2 का रिडक्शन होता है और जैसे ग्लूकोज बनता है। और ये किस हिस्से में होती है? ये स्ट्रोमा में होती है। और ये दोनों जब हो जाती हैं तो उसको कंप्लीट फोटोसिंथेसिस रिएक्शन कहा जाता है, जिसको होने के लिए क्लोरोफिल यानी कि ग्रीन कलर के जो पिगमेंट होते हैं वो चाहिए और सनलाइट यानी कि सूर्य का प्रकाश चाहिए। और क्लोरोफिल ग्रीन कलर का होता है, इसीलिए हम कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस सिर्फ और सिर्फ ग्रीन प्लांट्स में होता है, सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कलर के प्लांट्स में होता है, हरे पेड़ पौधों में होता है। तो इस तरीके से प्लांट का न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है बच्चा। यहां से कोई 8-10 क्वेश्चन बने होंगे आज की क्लास से, सारा देख लो किस तरीके से प्लांट्स में न्यूट्रिशन होता है, ये आपने पढ़ लिया। न्यूट्रिशन और फोटोसिंथेसिस भी मैंने बॉटनी का पढ़ा दिया आपको, ठीक है। कोई डाउट है? आज प्लांट का न्यूट्रिशन और फोटोसिंथेसिस भी हमने कंप्लीट कर लिया। बॉटनी के 4 मेन चैप्टर हमने कर लिया। कोई छोटे मोटे चीजें बची हैं तो वो भी मैं करवाऊंगी। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके मेरे से पूछ लीजिए अभी। हाँ जी बच्चा। हाँ, प्लांट पिगमेंट्स कराऊंगी बच्चा, नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। प्लांट में कौन कौन से पिगमेंट्स होते हैं, डोंट वरी, मैं करवाऊंगी नेक्स्ट क्लास में।